गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ध्यान दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये होता है, इसमें एक साइड होता है आपका डेबिट साइड और एक होता है आपका क्रेडिट साइड। ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। ध्यान दीजिए इधर का साइड होता है आपका डेबिट साइड और इधर का साइड होता है आपका क्रेडिट साइड। मींस अब इधर जो भी पोस्टिंग करेंगे वो डेबिट साइड का पोस्टिंग माना जाएगा, इस साइड का आपका क्रेडिट साइड का पोस्टिंग माना जाएगा। अब इसमें पोस्ट क्या क्या किया जाता है, आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करता है, मींस कोई नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आज इनके एडमिशन पे जो हमारे पुराने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे उसमें से किसकी वैल्यू बढ़ी और किसकी वैल्यू घटी। मीन्स कोई भी एसेट्स हो सकता है जिसकी वैल्यू बढ़ गई हो या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई हो, लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है हमारा बढ़ गया हो या घट गया हो बुक वैल्यू से। ठीक है, मीन्स जो बैलेंस शीट में हमारा एसेट का वैल्यू मेंशन है उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसी तरह लाइबिलिटीज़ भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मीन्स होता है वो एसेट्स जो कि इन द बुक्स कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया तो उसकी एंट्री भी पास करेंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मीन्स कि कोई लाइबिलिटी है जो हमें पे करना है बट हमने उसकी एंट्री या कुछ भी पोस्टिंग नहीं किया है, रिकॉर्डिंग नहीं किया है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो आएंगी वो हमारे आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो पहले ध्यान से समझिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम पोस्ट करते हैं जो भी लॉस होता है पार्टनर्स को फॉर्म में। मींस अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो जो लॉस होगा उसकी पोस्टिंग करेंगे कहाँ, डेबिट साइड में। ठीक है, और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, मीन्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई मतलब लाइबिलिटी कम पे करना है वो भी अच्छी बात है, तो उसको हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पोस्टिंग करते हैं और फिर पोस्टिंग करने के बाद दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तब लॉस हो जाएगा, या तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स जो न्यू पार्टनर आता है उसमें उसका कुछ भी शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हमारा आएगा टू डिक्रीज इन एसेट्स। मीन्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में, और फिर टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा उसको भी यहां शो करेंगे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद अगर आपका कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसकी भी पोस्टिंग कहाँ कर देंगे, डेबिट साइड में कर देंगे। फिर इसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आपका आएगा बाय इंक्रीज इन एसेट्स। मीन्स इन एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये भी इधर आ जाएगा। इसके बाद आपका बचेगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स।
अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। ये इतना करने के बाद ध्यान से समझिए, जैसे डेटर की वैल्यू, या ये अगर क्वेश्चन में दे दिया कि डेटर पे 5% प्रोविजन करना है, मींस डेटर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो उसकी पोस्टिंग करेंगे हम डेबिट साइड में। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि क्या हुआ है आपका लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो गया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो बढ़ गया है तो उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। स्टॉक की वैल्यू अगर 10% से कम करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, मशीन को डेप्रिशिएट करना है, तो जितना भी डेप्रिशिएट करना है एसेट को, उसकी पोस्टिंग करेंगे हम डेबिट साइड में। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब किसी एसेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, उसकी पोस्टिंग हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। इसी तरह मान लीजिए अगर दिया हुआ है कि क्रेडिटर को क्या करना है, 200 रुपये कम पे करना है, तो क्रेडिटर को अगर 200 कम पे करना है तो ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, फायदा है, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। या तो अगर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है क्या आपका कि क्रेडिटर को 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, उसको डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इतना करने के बाद आप क्या करोगे, अगर मान लो आपका क्या है, कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी हैं जो कि अनरिकॉर्डेड थे। अनरिकॉर्डेड मींस आपने क्या किया है, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी पोस्टिंग जो है आपने बुक में किया ही नहीं था, मतलब उसका रिकॉर्ड ही मेंशन नहीं किए थे। अब उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, मतलब उसका रिकॉर्ड मेंशन करेंगे, तो एसेट तो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। मींस इन्वेस्टमेंट की एंट्री जब पास करेंगे हम बुक में, तो क्या होगा, एसेट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी पोस्टिंग भी हम क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आप पोस्ट कर देंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। ठीक है, फॉर्म के लिए। अब इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी है जो कि अनरिकॉर्डेड है, किसी को 5,000 2,000 रुपये पे करना है कंपनसेशन का, तो वो भी हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस है तो डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद फिर दोनों साइड का टोटल किया जाता है, मतलब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और डेबिट साइड में टोटल करोगे, देखोगे कि कितना अमाउंट डेबिट में आया है और कितना अमाउंट आपका क्रेडिट में आया है। इतना करने के बाद आप जो भी अमाउंट ज्यादा है, मतलब अगर डेबिट साइड में ज्यादा आया, क्रेडिट साइड में कम आया है, तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को लेस कर देंगे, तो यहां पे आपका क्या जाएगा, लॉस आ जाएगा। लेकिन इसी जगह अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे एंट्री पास करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी दो पार्टनर थे और सी नया पार्टनर आ रहा था, तो सी को तो कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ किसको मिलेगा, ए और बी को। तो यहां पे क्या करेंगे, लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर इन लोगों का रेशियो क्या है, 3:2 है और 5,000 प्रॉफिट हो गया है, तो 5,000 का 3 और 2 5 मीन्स 3/5 ए का हो जाएगा और 5,000 का 2/5 बी का हो जाएगा। तो इनका हो जाएगा 3,000, इनका हो जाएगा 2,000, टोटल यहाँ 5,000 शो करके दोनों साइड आप क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे आमने सामने। मीन्स यहाँ पे लेजर हमारा ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये आप क्या किए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता तो यहाँ पे क्रेडिट में हम ट्रांसफर करते हुए लिखते बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए यही 5,000 रुपये होता तो 3,000 इनका, 2,000 इनका और टोटल 5,000 यहाँ शो करके दोनों साइड इक्वल कर देते। इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका। मींस अगर लेजर अकाउंट ओपन करना है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जर्नल एंट्री करने के लिए आ जाता है, मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है उसकी जर्नल एंट्री करनी है आपको, लेजर नहीं बनाना है, तो वहां पे एंट्री कैसे पास होगी, आइए इसको समझते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। मान लीजिए क्या होता है, आपको एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। चलिए इसको फिर से यहां मैं लिख दे रहा हूं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज।
ध्यान दीजिए, इधर इस साइड हो गया आपका इंक्रीज और इधर हो गया आपका डिक्रीज। एसेट्स जब इंक्रीज होता है, मतलब एसेट्स की वैल्यू या इंक्रीज होती है या एसेट्स इंक्रीज होता है, तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, मतलब लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर लाइबिलिटी हमारा डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप बनाए रहिए, इसी बेसिस पे क्या किया जाएगा, जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं इस रूल को। यहाँ एक्सपेंसेस एंड इनकम, ध्यान दीजिए, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। इसी तरह इनकम अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो डेबिट। इसी बेसिस पे क्या किया जाता है, जर्नल एंट्री पास किया जाता है। और यही सबसे सिंपल तरीका है जिस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री को आसानी से पास कर सकते हो। पार्टनरशिप फॉर्म में या अदर भी किसी अकाउंट्स में अगर आप क्या करना चाहते हो, जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो, तो इस रूल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, आसानी से जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं इसी रूल के बेसिस पे क्या करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कैसे जर्नल एंट्री पास करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मान लीजिए क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब जब एसेट्स को रिवैल्यूएट किया गया तो 3 एसेट्स, फर्नीचर, मशीन और स्टॉक, 10% से तीनों की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो एसेट्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अगर एसेट्स क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जाहिर सी बात है डेबिट होगा। तो यहाँ पहले एंट्री करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी एंड टू स्टॉक। ये 3 एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो ये एंट्री हमने पास कर दिया। मींस एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई इसलिए इसको हमने एसेट्स को क्रेडिट किया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए क्या होता है, हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इन्वेस्टमेंट और लैंड एंड वैल्यू की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हो गई। मतलब इन लोगों का फेस वैल्यू जो था उससे आज वैल्यू थोड़ा बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अब बताइए, यहाँ पे अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट्स को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो एसेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ी हुई है तो लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस तरीके से एंट्री पास करेंगे और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। इतना करने के बाद ये एंट्री तो हो गया आपका एसेट्स के इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड। अब आते हैं लाइबिलिटीज में। मान लेते हैं कि लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब अब क्रेडिटर को क्या करना है, 2000 एक्स्ट्रा पे करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब क्रेडिटर को क्या करना है, 2000 एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसी जगह अगर डिक्रीज होता तो डेबिट करते। तो लाइबिलिटी तो हमारी 2000 से इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है, ठीक है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। हमने क्या किया, क्रेडिटर को जो है क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये चीज तो हो गई आपकी लाइबिलिटी से रिलेटेड एंट्री। मींस अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो इस तरीके से एंट्री पास करेंगे। अगर मान लीजिए लाइबिलिटी डिक्रीज होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब लाइबिलिटी मींस क्रेडिटर को कम पे करना है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम पे करना है। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए,
अगर लाइबिलिटी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर हमारी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ही है तो लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देंगे। और फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है उसका टोटल कर लेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कहाँ कहाँ है उसका टोटल कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट है, इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ भी रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो इन दोनों का टोटल एक जगह कर लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट है, इन दोनों जगह क्या करेंगे, इन दोनों का भी टोटल कर लेंगे। फिर टोटल करने के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस ज़्यादा आया तो लॉस हो गया, और अगर क्रेडिट बैलेंस आया ज़्यादा तो वहाँ पे क्या हो गया, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास करेंगे जर्नल एंट्री में। चलिए ध्यान दीजिए कैसे होगा, इसको मैं यहाँ से रेस्ट कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज करेगा। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। मींस अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब जब प्रॉफिट होगा, ध्यान से समझिए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो कैपिटल तो लायबिलिटीज होती है, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जांपल वहीं ए और बी दो पार्टनर हैं तो लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट के कंडीशन में। ओल्ड रेशियो में यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट है उसको ए और बी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से क्या किया जाएगा, जर्नल एंट्री के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर। ठीक है, और इसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल मींस जनरल रिजर्व आ जाता है, तो वहाँ पे एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ जाता है, गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है। ठीक है, ओल्ड गुडविल फॉर्म का दिया हुआ है या फॉर्म्स गुडविल, न्यू गुडविल वैल्यूएट करना है, तो उस तरीके से फॉर्म में एंट्री कैसे पास की जाएगी, उन सभी टॉपिक्स को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं और वो जल्दी ही वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।